Hello students, welcome back to our channel. In this lecture of partial derivatives, what we will discuss? We will discuss what are partial derivative, what is the definition of partial derivative, and what is the limit definition of partial derivative. Third, we will discuss partial derivative of higher order, and in the last of this lecture, we will discuss some important questions for various examinations. तो स्टूडेंट्स बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले लेक्चर का अपडेट वीडियो समय पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। करते हैं डेफिनेशन से। लेट z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई बी ए continuous function of two variables, say x and y. These x and y, they are independent variable and z is a function of x and y and z is a continuous function. Then partial derivative of z with respect to x is the ordinary derivative of z taking y as a constant and partial derivative of z with respect to y is an ordinary derivative, is an ordinary derivative taking x as a constant. पार्शियल डेरिवेटिव है क्या? आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं, ओके, और आपने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट मानेंगे। जैसे अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है तो वाई को कांस्टेंट मान के आपने डेरिवेटिव करना है। एंड इफ यू वांट टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई देन एक्स को हम क्या करेंगे, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सो दीज आर द पार्शियल डेरिवेटिव। तो देखिए कैसे डिनोट करेंगे, डी जेड बाय डी एक्स। आपने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव किया, वाई को क्या माना आपने, कांस्टेंट। वाई को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो इसको डिनोट करेंगे, दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। और डिनोट कैसे करेंगे इसको, जेड एक्स भी लिख सकते हैं। दो नोटेशन है, करली जेड बाय करली एक्स लिखिए या जेड एक्स लिखिए। सिमिलरली आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव किया फंक्शन को, एक्स को कांस्टेंट माना, देन इट इज द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और डिनोट कैसे करेंगे, जेड वाई। तो बस ये ध्यान रखना, ये डेरिवेटिव ही है, बट यहां पर आपने क्या करना है, एक वेरिएबल को कांस्टेंट मानकर दूसरे वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है। रूल वही लगेंगे सारे जो आपने डेरिवेटिव के लिए यूज किए हैं, ओके। नेक्स्ट वी मूव टू लिमिट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो देखिए कैसे, करली जेड बाय करली एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एक्स के विद रिस्पेक्ट टू में जो लिमिट का डेफिनेशन है वो अप्लाई करेंगे। लिमिट एक्स को चेंज करेंगे डेल्टा एक्स में, डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करें तो एक्स में इंक्रीमेंट किया हमने, एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, माइनस एफ एक्स वाई ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, बिकॉज एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा।
सो दिस इज द लिमिट डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 वेयर h इज द स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, f ऑफ x प्लस h y माइनस f ऑफ x ओवर इन दोनों का डिफरेंस h। दिस इज ऑल्सो द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली you can write the limit definition of partial derivative with respect to y, curly z by curly y। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कहां करेंगे, y में इंक्रीमेंट करेंगे। तो लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 f ऑफ x, y में आपने स्मॉल चेंज किया y प्लस डेल्टा y माइनस f ऑफ एक्स वाई, और देखिए इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा y। ओके, अगर हम h की फॉर्म में लिखें तो कई बुक्स में इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट k टेंड्स टू 0, x के लिए हम h यूज करेंगे और y के लिए k यूज करेंगे। k टेंड्स टू 0 f ऑफ x y प्लस k माइनस f ऑफ एक्स वाई ओवर इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, k। तो दिस इज द लिमिट डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। एक और बात यहां से ध्यान रखनी है आपने कि लिमिट डेफिनेशन अगर हम यूज करें तो हमें ये श्योर होना चाहिए कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, तभी हम कहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विल एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर। पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर्स। तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, लेट z इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y, देन curly z by curly x and curly z by curly y are again फंक्शन ऑफ x एंड y। देखिए अगर फंक्शन आपके पास टू वेरिएबल का है, आपने पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये दोबारा भी आपके क्या आएंगे, दीज आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। ओके, तो curly z by curly x is also a function of x and y, curly z by curly y is also a function of x and y। ये भी x y का फंक्शन है और ये भी x y का फंक्शन है। तो यहाँ पर हम देखिए क्या कर सकते हैं, ये आपके पास x एंड y का फंक्शन है, आप क्या कर सकते हैं, एक बार इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करें। ठीक है, तो x और y का फंक्शन है तो x के विद रिस्पेक्ट टू भी आप पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं, और इसको विद रिस्पेक्ट टू y भी क्या कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे इसको दोबारा, तो ये हमारे पास आ जाएगा करली स्क्वायर z बाय करली एक्स स्क्वायर। विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा करली स्क्वायर z करली y करली x। ओके, अगर आपके पास ये नोटेशन है तो आपने ध्यान रखना है कि पहले विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया हुआ है और फिर विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव किया हो। सिमिलरली ये भी आपके पास क्या है, x और y का फंक्शन है, तो यहां से भी दो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। क्या, पहले अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे और फिर आप विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करें इसी को, तो हमारे पास फिर दो डेरिवेटिव आएंगे और इस डेरिवेटिव को डिनोट करेंगे करली स्क्वायर z करली x करली y, एंड दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव करली z करली y स्क्वायर। तो देखिए अब इनके लिए नोटेशन क्या यूज करेंगे, इसके लिए नोटेशन यूज करेंगे zxx। इट मीन्स पहले z को आपने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया, फिर एक बार और विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया, इसको डिनोट करेंगे zyx। yx का मीनिंग क्या है, पहले विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया फिर विद रिस्पेक्ट टू y, एंड दिस इज zxy। पहले विद रिस्पेक्ट टू y देन विद रिस्पेक्ट टू x, एंड दिस इज zyy। दीज आर फोर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। नाउ we will discuss the limit definition of these second order partial derivative। तो देखिए कैसे डिनोट करेंगे, zxx। zxx मीन्स आपने क्या किया, जो करली z बाय करली x है इसको एक बार और आपने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया। ओके, तो देखिए कैसे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, zx, z इज
देखिए इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है, तो ये हमारा फंक्शन हुआ जेड एक्स। अब क्या करेंगे हम एक्स में इंक्रीमेंट करेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस जेड एक्स एक्स वाई डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा एक्स। सिमिलरली जेड एक्स वाई मीन्स आपने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव किया किसको, करली जेड बाय करली वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए यहां भी हम क्या यूज करेंगे, डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो। फंक्शन क्या है हमारा, जेड वाई फंक्शन है। आप क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस जेड वाई एक्स वाई over delta x. So this is second order partial derivative with respect to x. Partial derivative of curly z by curly y with respect to x. Okay. Now you can define the limit definition of z yx. z yx means क्या है, आपने curly z by curly x को with respect to y डेरिवेटिव करना है। विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करें तो स्मॉल चेंज किस में करेंगे, वाई में, डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो। फंक्शन क्या है, जेड एक्स एक्स, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू वाई करें तो वाई में चेंज करेंगे, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस जेड एक्स एक्स वाई ओवर डेल्टा वाई। सिमिलरली यू कैन कंप्यूट द लिमिट डेफिनेशन ऑफ जेड वाई स्क्वेयर, जेड वाई वाई, इट मीन्स करली जेड बाय करली वाई ऑफ करली जेड बाय करली वाई। करली जेड बाय करली वाई को आपने एक बार और विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करें तो लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो। फंक्शन क्या है, जेड वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो वाई में चेंज करेंगे, एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस जेड वाई एक्स वाई ओवर delta y. So these are the limit definition of second order partial derivatives. Now we will discuss some rules for partial derivatives. Rules for partial differentiation. तो रूल्स की अगर हम बात करें पार्शियल डेरिवेटिव के लिए, वही रूल रहेंगे जो हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के लिए यूज करते हैं, तो उनको लिखते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट रूल देखिए, z इज अगर z आपके पास सम ऑफ टू फंक्शन है या डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन है, z फंक्शन है, आपने फंक्शन को ब्रेक किया, सम ऑफ टू फंक्शन या डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, तो यहां से डेरिवेटिव देखिए कैसे निकालने, करली z बाय करली x। आपने z को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो क्या करें, u को अलग से विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर दें और v को अलग से विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर दें। और इसी तरह से अगर माइनस है तो माइनस के लिए भी आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप z को विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो u को विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कर दें प्लस v को विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कर दें। अगर डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन है तो सेम रूल रहेगा। अब बात करते हैं प्रोडक्ट रूल कैसे वर्क करेगा। यहाँ पर सपोज z आपके पास is a function of two function, z is a product of two function u and v। तो देखिए यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव के लिए करली z बाय करली x, जस्ट आपने एक ध्यान रखना है, पार्शियल डेरिवेटिव है तो रूल वही रहेंगे जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के हैं, बट आपने क्या करना है, अगर विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करें तो y को कांस्टेंट रखना है, अगर y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट रखना है। रूल बिल्कुल सेम चलेंगे। तो देखिए कैसे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, v को पार्शियल डेरिवेटिव कर दे विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली यू कैन कंप्यूट द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। फर्स्ट एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y प्लस v एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, and similarly you can compute the higher order derivatives. Now third is quotient rule. If z is the quotient of two function u and v and you want to compute the partial derivative with respect to x, तो क्वोशंट रूल वही रहेगा, जस्ट बस आपने ध्यान रखना है कि अगर x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट रखना है और y के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट रखना है। क्वोशंट रूल लगाएं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज v एज इट इज
पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज हम एक्स के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस यू एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स. Similarly, you can compute the partial derivative with respect to y by quotient rule. Okay. The fourth result is if z is a function of single variable, z is a function of u and u is further a function of x and y. देखिए क्या है, z आपके पास एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, u का फंक्शन है, और u फर्दर किसका फंक्शन है, x एंड y का, एंड आप कैलकुलेट करना चाहते हो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो देखिए z u के ऊपर डिपेंड कर रहा है और u x और y के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u. तो क्या आएगा, dz बाय du, क्योंकि यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है, पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आएगा, यहाँ पर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आएगा. अगर हम एक कॉमन मैन की तरह बात करें, पार्शियलिटी वहीं होती है जहां पर एक से ज्यादा होते हैं. ओके, अगर हम डेली लाइफ में भी अगर कहेंगे तो पार्शियलिटी कहाँ होगी, जहां पर एक से ज्यादा मेंबर होंगे या एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे. ओके, तो जब यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है तो कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, सिर्फ क्या आएगा, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आएगा dz बाय du. विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव किया. अब क्या करेंगे, u को विद रिस्पेक्ट टू x, करली u बाय करली x. यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा वेरिएबल है. सिमिलरली you can calculate the partial derivative with respect to y. तो फिर वैसे ही dz by du into curly u by curly y. So these are some rules which we follow while attempting the questions. First question देखिए students, let f be a function of two variable x and y. डिफाइंड कैसे किया है हमने, 1 if एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0 एंड 0 if एक्स वाई इज 0 0. तो क्या शो करना है, शो दैट पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डज नॉट एग्जिस्ट. तो हमने ये प्रूव करना है कि 0 0 के ऊपर इस फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करते हैं. तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिमिट डेफिनेशन लगाएंगे. देखिए सॉल्यूशन, आपने क्या चेक करना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. कहां पर चेक करना है, 0 0 पर. देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो क्या रहेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0. विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स में चेंज करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. तो देखिए एक्स और वाई हमारे पास क्या है, 0 0 है. ओके, तो यहां पर चेंज कर दें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0. एक्स क्या है हमारे पास, 0 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस डेल्टा एक्स, और y भी क्या है, 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. अब देखिए आपने 0 में सम इंक्रीमेंट किया तो ये पॉइंट नॉन जीरो हो गया. 0 के अंदर आपने कुछ चेंज किया तो ये पॉइंट कैसा हो गया, नॉन जीरो. तो इट मीन्स ये नॉन जीरो पॉइंट हो गया. तो इसके लिए हम डेफिनेशन यूज करेंगे नॉन जीरो पॉइंट के लिए 1. ओके, तो ये आएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, बिकॉज नॉन जीरो पॉइंट है, नॉन जीरो पॉइंट पे वैल्यू क्या आएगी, 1, एंड दिस पॉइंट इज 0 0. 0 पर वैल्यू क्या है, 0. 1 माइनस 0 बाय डेल्टा एक्स. तो देखिए क्या हो गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 1 बाय डेल्टा एक्स. और देखिए जैसे जैसे डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच करेगा ये आपके पास इनफाइनाइट वैल्यू आएगी. तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि लिमिट हमें क्या चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करने मतलब लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए. ओके, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, सिमिलरली एफ वाई देखिए, एफ वाई एट 0 0. तो वाई के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करें तो लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0. पॉइंट हमारा क्या है, 0 0. चेंज कहाँ करेंगे, वाई में, 0 वाई प्लस डेल्टा वाई. वाई भी आपके पास क्या है,
0 है, तो 0 यहाँ पर लिख लें, 0 प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। देखिए अब ये भी एक नॉन जीरो पॉइंट बन गया, क्योंकि आपने वाई में, वाई आपका 0 था बट आपने स्मॉल चेंज किया तो ये नॉन जीरो पॉइंट हो गया। नॉन जीरो पॉइंट के लिए वैल्यू क्या है, 1। लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 1, 0 0 के लिए वैल्यू क्या है, 0 बाय डेल्टा वाई। तो दिस इज लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 1 बाय डेल्टा वाई विच अगेन डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इट मीन्स with partial derivative with respect to x and partial derivative with respect to y does not exist. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, let f be a function of two variable x and y sin of xy over x square plus y square if xy is not equal to 0 0 and 0 if xy is equal to 0 0. Now we have to check that the partial derivative with respect to x and y exists at 0 0 or not. क्या चेक करना हमने कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे या नहीं। तो देखिए यहाँ पर भी हम लिमिट डेफिनेशन यूज करेंगे। पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करते हैं एफ एक्स एट पॉइंट 0 0, तो विद लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, एक्स में इंक्रीमेंट करेंगे, पॉइंट क्या है 0, तो 0 प्लस डेल्टा एक्स, वाई क्या है 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन जीरो पॉइंट हो गया। नॉन जीरो पॉइंट के लिए वैल्यू क्या हो गई, साइन ऑफ एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 0 प्लस डेल्टा एक्स, और y की जगह रखेंगे 0। तो देखिए x की जगह मैंने क्या रखा, 0 प्लस डेल्टा एक्स, y की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो साइन 0 इज 0, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन 0 माइनस एफ 0 0 क्या है 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स एंड लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास साइन 0 क्या आ गया 0। ओके, तो ये आएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 0 बाय डेल्टा एक्स, और ये आपके पास आ जाएगा 0, बिकॉज देखिए यहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर में आपके पास क्या आ गया, एक फाइनाइट नंबर आ गया। ओके, बट फाइनाइट नंबर क्या है यहाँ पर 0 है, तो 0 बाय समथिंग दैट इज 0। ओके, सिमिलरली एफ वाई 0 0 देखिए क्या आएगा, लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, वाई में इंक्रीमेंट करेंगे 0 0 प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ 0 0 एंड डेल्टा वाई। सिंप्लीफाई करें इसको, ये नॉन जीरो पॉइंट के लिए वैल्यू क्या है, साइन ऑफ एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स की जगह 0 रखेंगे और वाई की जगह रखेंगे वाई प्लस डेल्टा वाई। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, साइन ऑफ एक्स की जगह 0 रखा और वाई की जगह 0 प्लस डेल्टा वाई, तब भी ये रहेगा साइन ऑफ 0 माइनस एफ 0 0 इज 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। अगेन दिस इज लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, साइन 0 इज 0 बाय डेल्टा वाई, अगेन दिस इज 0। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों सिचुएशन में लिमिट क्या आ गई 0 विच इज नॉट इनफाइनाइट, तो लिमिट फाइनाइट आ गई आपके पास, तो वी से दैट लिमिट विल एग्जिस्ट एंड दिस implies fx and fy, these partial derivative exists at the point 0 0. Okay students, next example देखिए, if z is equal to tangent inverse x by y, then find the partial derivative with respect to x, partial derivative with respect to y, and verify that zxy is equal to zyx, or you can say that curly square z curly x curly y is equal to curly square z curly y curly x। तो ये हमने शो करना है। ओके, पहले हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई।
then we will compute the second derivatives. Okay, and we will show that these are equal. तो देखिए प्रूफ, z हमारे पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स x बाय y, दो वेरिएबल का फंक्शन है x और y का, तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे करली z बाय करली x। तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है तो y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो देखिए जब आप y को कांस्टेंट मानेंगे तो आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि टेंजेंट इनवर्स x बाय a टाइप का फंक्शन बन गया, क्योंकि y कांस्टेंट हो गया तो y आपके ऐसे रहेगा कांस्टेंट की तरह। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं आप, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर, बिकॉज इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो आप कैसे करते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर, ए कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर वाई कॉन्स्टेंट है। ओके, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय वाई, डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय वाई इज वाई। ओके, सिंप्लीफाई कर लें इसको, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वाई स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1/y, कैंसल आउट कर दें तो दिस इज इक्वल टू वाई ओवर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। सिमिलरली करली जेड बाय करली वाई। अब आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करना है तो x को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो आपके पास फंक्शन किस टाइप का हो जाएगा, x कांस्टेंट है तो आप इसको a बाय वाई मान सकते हैं। ओके, तो डेरिवेटिव करें करली जेड बाय करली वाई, x को कांस्टेंट मानते हुए 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव तो यही आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर, एंड डेरिवेटिव ऑफ a बाय वाई, कांस्टेंट का ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स ओवर वाई स्क्वेयर, बिकॉज अगर आपके पास 1/x होता है तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हो आप, -1/x स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पर वैसे ही हमने किया x बाय वाई, एक्स कॉन्स्टेंट है तो -x बाय वाई स्क्वेयर। सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ से भी एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू -x ओवर वाई स्क्वेयर, कैंसिल कर दें तो ये आ गया हमारे पास -x ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो देखिए ये कर्ल विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव आ गया पार्शियल, एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू y। अब आप क्या करना है, अब आपने ये जो करली जेड बाय करली एक्स है इसको दोबारा y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे, तो करली बाय करली वाई ऑफ करली जेड बाय करली एक्स। ओके, तो करली बाय करली वाई, करली जेड बाय करली एक्स क्या है हमारे पास, y ओवर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करना है और x को कांस्टेंट मानना है। ओके, तो क्वोशंट रूल लगाएंगे यहाँ पर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव 1 माइनस y एज इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो x कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो क्या डेरिवेटिव आएगा यहाँ से 2y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, बिकॉज वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आएगा और x कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, y इंटू 2y। सिंप्लीफाई कर ले यहाँ से, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया, दिस इज इक्वल टू करली स्क्वायर जेड करली वाई करली एक्स। ओके, अब ये करली जेड बाय करली वाई है, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे, करली जेड बाय करली वाई को आपने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, करली स्क्वायर जेड करली एक्स करली वाई। तो करली जेड बाय करली वाई देखिए क्या है, -x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो क्वोशंट रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है हमारे पास -x, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा -1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस x हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को कांस्टेंट मानना है
y को कांस्टेंट मानते हुए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2x। सिंप्लीफाई करें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर रह गया था तो मैं यहाँ स्क्वायर लिख देता हूँ, स्क्वायर एंड दिस इज होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए ये डेरिवेटिव जब आपने करली स्क्वायर जेड करली वाई करली एक्स कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू और ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो बिल्कुल इजीली कह सकते हैं हम करली स्क्वायर जेड करली वाई करली एक्स इज इक्वल टू करली स्क्वायर जेड करली एक्स करली वाई, यही हमने प्रूव करना था। ओके, क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इफ u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर वाई प्लस वाई रेज टू पावर एक्स, देन करली स्क्वायर u करली एक्स करली वाई इज इक्वल टू करली स्क्वायर u करली वाई करली एक्स। तो ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं और यहाँ पर ये शो करना है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव निकालना करली u बाय करली एक्स। देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो y आपके पास कांस्टेंट रहेगा, तो x रेज टू पावर y को आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, x रेज टू पावर सम कांस्टेंट, एंड y रेज टू पावर x, बिकॉज y को कांस्टेंट मानेंगे तो ये आपके पास ऐसे रहेगा। ओके, तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करें, तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी y x y माइनस 1। और देखिए इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आप जानते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होता है, y रेज टू पावर x और बेस का लॉगरिथम, बिकॉज a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू पावर x log a, और यहाँ पर a की जगह हमारे पास क्या है, y है, y रेज टू पावर x log y। ओके, अब यहाँ से क्या करें, इसको एक बार और डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू y, करली स्क्वायर u करली y करली x। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है इसको विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करते हैं। देखिए अब विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो x को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगाए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, y एज इट इज, x को कांस्टेंट मान रहे हो आप, तो देखिए फिर वही सिचुएशन हो गई है a रेज टू पावर x, बिकॉज x इज कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर है, तो क्या आएगा यहाँ से x रेज टू पावर y माइनस 1 लॉगरिथम ऑफ x। ओके, प्लस x रेज टू पावर y माइनस 1 एज इट इज, और विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y का डेरिवेटिव 1, प्लस यहां से देखिए विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कर रहे हैं और पावर आपके पास x कांस्टेंट पावर है, तो यहां पर क्या आएगा, x आगे आ जाएगा y x माइनस 1। ओके, log y को एज इट इज रख दें, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव क्या है, इसको एज इट इज रखा, प्लस y रेज टू पावर x एज इट इज, log y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 1 बाय y। सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो देखिए क्या आएगा, x y माइनस 1 y log x, x y माइनस 1 y log x, प्लस x रेज टू पावर y माइनस 1, प्लस यहाँ से देखिए y रेज टू पावर x माइनस 1 इंटू एक्स लॉग y, और इसको कैंसिल कर दे यहाँ से y रेज टू पावर x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं हम, ये जो टर्म्स हैं इनमें से हम क्या निकाल सकते हैं, x रेज टू पावर y माइनस 1 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट में देखिए क्या रह जाएगा, y लॉगरिथम ऑफ x प्लस 1, और यहाँ से देखिए y रेज टू पावर x माइनस 1 कॉमन निकाल सकते हैं, y रेज टू पावर x माइनस 1 क्या रह जाएगा, x log y प्लस 1। ओके, अब देखिए ये हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे, तो पहले क्या करें, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करें, करली u बाय करली y, करली u बाय करली y। तो विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो x को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, तो ये देखिए कांस्टेंट हो गया, ये पावर हो गई, तो क्या डेरिवेटिव आएगा, x रेज टू पावर y log ऑफ x, प्लस विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कर रहे हैं, x कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, x y x माइनस 1।
ठीक है, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर दें, करली स्क्वायर यू करली एक्स करली वाई। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है। तो देखिए पहले इसको डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इसको डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो वाई को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो पहले इसको एक्स रेज टू पावर वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो 1/x प्लस log एक्स एज इट इज एक्स रेज टू पावर वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो क्या आएगा वाई एक्स वाई माइनस वन प्लस, अब यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाएं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इसका डेरिवेटिव करना आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो क्या आएगा y रेज टू पावर x माइनस वन लॉगरिथम ऑफ y, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इसका डेरिवेटिव प्लस y रेज टू पावर x माइनस वन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज वन। सिंप्लीफाई कर ले यहां से, x रेज टू पावर y माइनस वन प्लस x रेज टू पावर y माइनस वन y log x, x रेज टू पावर y माइनस वन y log x प्लस यहां से देखिए y रेज टू पावर x माइनस वन एक्स log y प्लस y रेज टू पावर x माइनस वन, जो टर्म्स कॉमन आती हैं उनको कॉमन निकाल लें, x रेज टू पावर y माइनस वन कॉमन लिया आपने तो क्या बचा 1 प्लस y लॉगरिथम ऑफ x, यहाँ से y रेज टू पावर x माइनस वन कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा आपके पास 1 प्लस x लॉगरिथम ऑफ y। तो देखिए क्या ये दोनों वैल्यू सेम आई हैं, देखिए x रेज टू पावर y माइनस वन वाई लॉग x प्लस वन वाई रेज टू पावर x माइनस वन 1 प्लस x लॉग y, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, सेम है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं करली स्क्वायर u करली y करली x इज इक्वल टू करली स्क्वायर u करली x करली y, यही हमने शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इफ x इज इक्वल टू आर कोस थीटा y इज इक्वल टू आर साइन थीटा देन शो दैट करली स्क्वायर r बाय करली x स्क्वायर इंटू करली स्क्वायर r बाय करली y स्क्वायर इज इक्वल टू करली स्क्वायर r करली x करली y होल स्क्वायर। तो देखिए हमने क्या शो करना है, r के पार्शियल डेरिवेटिव निकालने विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, बट हमारे पास फंक्शन क्या है, x जो है फंक्शन है r एंड थीटा का, y इज ए फंक्शन ऑफ r एंड थीटा, बट हमें डेरिवेटिव निकालने हैं r विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आपको r को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ओके। तो देखिए कैसे, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो हमने क्या करना है, r को लिखना है एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग दोनों को स्क्वेयर कर दें और ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर, x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, तो इसको आप लिख लें कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा दैट इज आर स्क्वेयर। तो हमने आर स्क्वेयर को एक्सप्रेस कर दिया एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड, अब यहां से हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखिए मैं आपको एक इजीएस्ट वे बताता हूं इसको डेरिवेटिव निकालने का, जस्ट आप यहां से क्या करें, पार्शियल, ये पूरी इक्वेशन है इसको पार्शियली डेरिवेटिव कर दे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डेरिवेटिव कर दें। तो देखिए यहां से कैसे डेरिवेटिव करेंगे, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2r, क्योंकि r फंक्शन है x और y का, तो करली r बाय करली x, 2r करली r बाय करली x। और राइट हैंड साइड में देखिए जब आप विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो y क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये आएगा 2x। दिस इंप्लाइज, सिंप्लीफाई कर दें यहाँ से, r करली r बाय करली x इज इक्वल टू x, एंड दिस इंप्लाइज करली r बाय करली x इज इक्वल टू x बाय r। तो ये जो हमारे पास आया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
ये हम आगे क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करेंगे, याद रखना आपने करली आर बाय करली एक्स इज एक्स बाय आर। सिमिलरली इसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डेरिवेटिव कर दें, डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2r करली आर बाय करली वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 2y। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज करली आर बाय करली वाई इज इक्वल टू वाई बाय आर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है, करली आर बाय करली वाई इज वाई बाय आर। ओके, बट हमें क्या चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो करली आर बाय करली एक्स आया है आपके पास, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है किसको, करली आर बाय करली एक्स को, और ये क्या हमारे पास एक्स बाय आर। ओके, तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 माइनस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर आर, आर का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करली आर बाय करली एक्स। ओके, तो जस्ट वैल्यू पुट कर दें, आर माइनस एक्स, करली आर बाय करली एक्स क्या है, एक्स बाय आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर डिनोमिनेटर में आ जाएगा आर क्यूब, और देखिए आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा यहाँ से, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज वाई स्क्वायर बाय आर क्यूब। ओके, ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो क्या करना आपने, करली बाय करली वाई, किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, करली आर बाय करली वाई का, करली आर बाय करली वाई क्या है हमारे पास, वाई बाय आर। यहाँ भी क्वोशिएंट रूल लगाएं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 माइनस y एज इट इज r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, करली r बाय करली y। ओके, तो r माइनस y, करली r बाय करली y की वैल्यू क्या है, y बाय r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो यहाँ से भी सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम लें, r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर बाय आर क्यूब। ओके, तो हमने ये टर्म कैलकुलेट कर ली और ये टर्म कैलकुलेट कर ली, अभी हमने ये टर्म कैलकुलेट करनी है। इस टर्म को अगर ध्यान से देखें तो क्या करना आपने, पहले करली आर बाय करली वाई है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है। तो देखिए क्या आएगा, करली स्क्वायर आर करली एक्स करली वाई, इट मीन्स पार्शियली डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको, करली आर बाय करली वाई को। ओके, तो करली आर बाय करली वाई क्या है हमारे पास, करली आर बाय करली वाई देखिए क्या है, वाई बाय आर, वाई बाय आर। तो यहां भी क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, तो देखो कैसे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 0 माइनस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू x, करली r बाय करली x। तो देखिए r इंटू 0 तो 0 हो गया, क्या बचा मेरे पास, माइनस y करली r बाय करली x की वैल्यू x बाय r, और डिनोमिनेटर में क्या है r स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा यहाँ से, माइनस एक्स वाई ओवर आर क्यूब। ठीक है, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए क्या है, हमने इन दोनों को प्रोडक्ट करना है और ये दिखाना है कि ये इसके स्क्वायर के इक्वल आएगा। दोनों को प्रोडक्ट करें, इन दोनों को प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय आर 6, करली स्क्वायर आर एक्स स्क्वायर, ये आपके पास करली स्क्वायर आर बाय करली एक्स स्क्वायर है, ये करली स्क्वायर आर बाय करली वाई स्क्वायर, इन दोनों को प्रोडक्ट किया, मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय आर 6, और इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय आर 6। तो यही हमने शो करना था कि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके स्क्वायर के इक्वल है, तो ये हमने प्रूव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर काफी बार रिपीट होता है। इफ u इज ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल r,
वेयर आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और यू कैन से जब जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, देन प्रूव दैट curly square u by curly x square plus curly square u by curly y square is equal to f double dash second derivative with respect to r plus 1 by r f dash r। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करना है इसको। आपने पहले तो जो पिछले क्वेश्चंस के रिजल्ट हैं उनको हम लिखेंगे। कर्ली r बाई कर्ली x हमारे पास क्या आया था, x बाई r, curly r by curly y is y by r, and curly square r by curly x square is y square by r cube, and curly square r by curly y square is x square by r cube। ये लास्ट क्वेश्चन से कुछ रिजल्ट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, इनको यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या करना है, u को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डेरिवेटिव करना है ट्वाइस, 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। बट यहाँ पर देखिए u फंक्शन है r का एंड r फंक्शन है x एंड y का। तो जो मैंने आपको रूल बताया था कि u आपके पास फंक्शन है r का एंड r इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो जब हम यहाँ पर u का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले u को ऑर्डिनरी डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r एंड फिर r का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए कर्ली u बाय कर्ली x, u फंक्शन है r का, तो पहले ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू r और वो क्या आएगा f डैश r, एंड देन r का डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x, कर्ली r बाय कर्ली x। ओके, तो अब यहां से इसको एक बार और डेरिवेटिव करते हैं, कर्ली u कर्ली x स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एफ डैश आर एज इट इज, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको एक बार और डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा, कर्ली स्क्वायर आर बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली आर बाय कर्ली एक्स एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश आर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर फिर वही रूल लगाएंगे बिकॉज इट इज अगेन ए फंक्शन ऑफ r एंड r इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो देखिए कैसे, f डैश r कर्ली स्क्वायर r बाय कर्ली x स्क्वायर प्लस कर्ली r बाय कर्ली x। तो एक बार पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव करेंगे ऑर्डिनरी और फिर r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा f डबल डैश r एंड कर्ली r बाय कर्ली x। ओके, अब ऐसे ही कर्ली यू बाई कर्ली वाई निकालिए। कर्ली यू बाई कर्ली वाई क्या आएगा, एफ डैश आर, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर एंड आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेटिव कर्ली आर बाई कर्ली वाई। ओके, यहाँ से इसको एक बार और डेरिवेटिव करें, कर्ली स्क्वायर यू बाई कर्ली वाई स्क्वायर, फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, कर्ली स्क्वायर आर बाई कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली आर बाई कर्ली वाई एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, कर्ली बाय कर्ली वाई ऑफ एफ डैश आर। तो देखिए फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई। ओपन कर दें इसको, एफ डैश आर कर्ली स्क्वायर आर बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली आर बाय कर्ली वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करेंगे तो पहले विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव होगा एफ डबल डैश आर, फिर आर का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या चाहिए, कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली वाई स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दें। कॉल दिस इक्वेशन 1 एंड कॉल दिस इक्वेशन 2, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली वाई स्क्वायर। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में आया। राइट हैंड साइड में देखिए क्या आएगा, एफ डैश आर कॉमन निकाल लें, एफ डैश आर इनसाइड क्या रह जाएगा, कर्ली स्क्वायर आर बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस
करली स्क्वायर आर बाय करली वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए करली आर बाय करली एक्स, करली आर बाय करली एक्स का होल स्क्वायर, साथ में क्या है एफ डबल डैश आर, करली आर बाय करली वाई, करली आर बाय करली वाई, करली आर बाय करली वाई का होल स्क्वायर, साथ में क्या है एफ डबल डैश आर, एफ डबल डैश आर बाहर निकाल लें, इनसाइड क्या रह जाएगा करली आर बाय करली एक्स का होल स्क्वायर प्लस करली आर बाय करली वाई का होल स्क्वायर। जस्ट वैल्यू पुट कर दें जो हमारे पास अवेलेबल है, एफ डैश आर करली स्क्वायर आर बाय करली एक्स स्क्वायर इज वाई स्क्वायर बाय आर क्यूब, करली स्क्वायर आर बाय करली वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर बाय आर क्यूब प्लस एफ डबल डैश आर करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू क्या है एक्स बाय आर, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस करली आर बाय करली वाई क्या है वाई बाय आर, स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एफ डैश आर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा देखिए आर क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज अगेन आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर हो गया प्लस एफ डबल डैश आर, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज अगेन आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज 1। ओके, और साथ में ये हमारे पास हो गया एफ डबल डैश आर। ठीक है, तो देखिए हमने क्या शो करना था, ये हम अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा देखिए एफ डबल डैश आर एज इट इज लिख लें। ठीक है, आर स्क्वायर बाय आर क्यूब क्या हो जाएगा 1 बाय आर एंड दिस इज एफ डैश आर, तो यही हमने शो करना था एंड दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम माय साइड, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप में से ही किसी स्टूडेंट ने हमें कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट किया था, रिक्वेस्ट तो नहीं कहना चाहिए डिमांड किया था, क्योंकि आपका राइट बनता है, आप डिमांड कीजिए हमसे और हमारी ड्यूटी बनती है, हम आपके लिए लेक्चर लेकर आएंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे। और हमें अच्छा भी लगता है जब कोई स्टूडेंट हमसे कहता है कि हमें इस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, तो हमारा मन करता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो बने रहिएगा इसी तरह हमारे चैनल पर। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट कीजिए, कमेंट करते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलता है। और लिखिए आपको किस टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसके लिए आपके लिए लेक्चर बनाकर लेकर आएंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव से। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।